मेरे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन एक वायरस है जो इंसान को धीरे धीरे शैतान बना रहा है। उसके अंदर का गुस्सा, जलन, नफरत सब बाहर आ रहा है, और इससे पहले कि ये दुनिया को तबाह करे, मुझे इसे मिटाना होगा। देखो, इंसान ना सोशल एनिमल है, और यही सोसाइटी हमारे हर एक डिसीजन को हेविली इन्फ्लुएंस करती है। इसीलिए हम कोई भी कांड करने से पहले 10 बार सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, सब हंसेंगे तुझ पे, अरे कीड़े पड़ेंगे, नर्क में जाएगा तू, नर्क में। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बहुत शौक है ना तुझे वायरस को मिटाने का। अब तू ही बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा वायरस। सामान ले आओ। अरे लेकिन मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, बस अपने अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लाना है। ऑनलाइन जा और हेट फैला। किसी भी रैंडम इंसान को पकड़ के उसे गाली दे, उसके लुक्स के बारे में बोल, उसके घर वालों के बारे में बोल, उसके घर वालों के लुक्स के बारे में बोल, बस हेट फैलाते रहो। अरे लेकिन क्यों? और मैं तो किसी को जानता तक नहीं। अबे जान पहचान ही बढ़ानी है ना, इसे हमारे प्राइम टारगेट से मिलवाओ। अर्जुन कपूर? हाँ, इसके इंस्टाग्राम पे जा और फालतू का कमेंट्स कर, जैसे सर आप बहुत पीछे जाओगे, सर आप मेरे बहुत बड़े फैन हो। चाहे ये पोस्ट कोई भी करे, तुझे ट्रोलिंग नहीं रोकनी है। अरे क्यों? और वैसे भी इन्होंने मेरा कोई पर्सनल नुकसान थोड़ी करा है। अबे यार तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तू। देखो, जैसे ही आप इंटरनेट पे एंटर करते हो, आपके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। जी हाँ, वही स्क्रीन जिसके पीछे से आप फिलहाल एक वीडियो देख रहे हो। और यही स्क्रीन एक तरह से एक मास्क का काम करती है, आपको सबके बीच रहते हुए भी इनविजिबल करने के लिए। और गायब होने के बाद मैं कपड़े भी उतार दूं तो क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन यही इनविजिबिलिटी आपको लाइसेंस देती है अपने अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लाने का। और इसीलिए आपके अंदर का गुस्सा, जलन, हेट, नफरत सब कुछ बाहर आने लगता है। और आप अक्सर ऑनलाइन ऐसी चीजें कह देते हो जो आप शायद रियल लाइफ में कभी ना कहो। और इसे ही हम कहते हैं, नहीं बोल पाए ना, इसीलिए। Why so serious? लेकिन ये सब करने में तुम्हें डर नहीं लगता? अबे यार तू ऑनलाइन कुछ भी बोल, कुछ भी कर, उसे मॉनिटर करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट अथॉरिटी है क्या? नहीं तो तू रियल लाइफ में कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ मालूम चलेगा? नहीं। और वैसे भी तुझे कौन सा आमने सामने किसी को कुछ बोलना है? जब तक लोग तेरा कमेंट पढ़ेंगे तब तक तो तू लॉग आउट करके फुर। हाँ वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। अभी बताता हूँ इनको, इसकी ऐसी की तैसी। ये लो, एक और हेट कमेंट। मैं चाहे कितनी अच्छी वीडियोस बना लूं, इनको मैं हमेशा गलत ही लगता हूं। और शायद इसमें गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि असली गलती तो शायद एल्गोरिदम की है। You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. देखो, इस एल्गोरिदम का काम ही है आपको ज्यादा से ज्यादा उनके प्लेटफॉर्म से चिपकाए रखना। और इसी चक्कर में वो आपके अंदर जल रही नेगेटिविटी की आग में और ज्यादा घी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हो, जस्ट लाइक मी, तो आपके फीड में वही सब वीडियोस आएंगी जहां विराट कोहली की तारीफ हो रही हो, क्योंकि आप उसी में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट शो कर रहे हो। और वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि विराट कोहली एक बुड़बक है, तो आपके फीड में वही सब वीडियोस आएंगी जहां विराट कोहली की बुराई हो रही हो, क्योंकि अगेन आप उसी में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट शो कर रहे हो। और इसी तरह ये एल्गोरिदम आपके अंदर के छोटे से डाउट को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है और आपकी नेगेटिविटी को बहाना देता है बाहर आने का। और फिर उसी नेगेटिविटी को लेकर आप जाते हो ऑनलाइन और अपने सारे अच्छे बुरे थॉट्स की उल्टी कर देते हो इंटरनेट पर, जो ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ रिवील कर देता है, बट साथ ही साथ अगर आप किसी को पर्सनली हेट कमेंट कर रहे हो तो आपके लिए तो वो सिर्फ एक फनी सा कमेंट है जो आप लॉग आउट करते ही भूल जाओगे। लेकिन उस इंसान के लिए वो कमेंट एक प्राइस है उसकी मेंटल हेल्थ का। इसीलिए इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2 बार या एटलीस्ट 1 बार तो सोच लेना कि आप जो लिख रहे हो उससे किसी की रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कि आप जो दुनिया को दिखा रहे हो वो असल में आप ही हो या आपके दिमाग को भी एक वायरस कंट्रोल कर रहा है।